जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए कि मैं जीएस सेशन का मॉक टेस्ट यानी कि मिशन खाकी के मॉक टेस्ट करा रहा हूं। तो आई होप कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद को एनालिसिस करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है जी आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका जी राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। यहां पे ध्यान से देखना, बोला है कि पहला प्राप्तकर्ता नहीं है, क्योंकि देखो जितने भी चारों ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन चारों को ही आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला है। लेकिन लास्ट के तीन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको मिला है 1954 में, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है आपका 1962 में। अगर आपसे बोले कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो ये हुई थी आपकी 1954 से, और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपसे पूछे कि 2025 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 व्यक्तियों को, जिनके की नाम आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो उसका राइट आंसर आएगा जी श्रीमती इंदिरा गांधी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये थे देश के पहले राष्ट्रपति। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ये थे आपके भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर आपसे बात करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये थे जी देश के पहले उपराष्ट्रपति। और सीवी रमन की बात करें तो भाई ये थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि आपका लाइट इफेक्ट भी दिए थे, फिजिक्स के क्षेत्र में लाइट इफेक्ट भी दिया था, और इन्हें 1930 में इन्हें लाइट इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलेगा, आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत ने दावेदारी जताई है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अपना देश करेगा। तो आपसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ईयर चल रहा है इससे पहले का या इसके बाद का। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, तो इसका राइट आंसर आएगा जी इंग्लैंड। और इंग्लैंड का अगर शहर पूछे तो बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था। अगर आपसे बोले कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2026 में जी आएगा स्कॉटलैंड। 2026 के जो राष्ट्रमंडल के खेल होंगे वो स्कॉटलैंड में होंगे। और 2022 में जो आपका राष्ट्रमंडल के खेल का था 22वां संस्करण, 2026 में आपका 23वां, और 2030 में होगा आपका 24वां। यानी कि जो अपना देश दावेदारी कर रहा है 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? तो पहला जी आपका जर्मनी, तो जर्मनी की कैपिटल आपकी बर्लिन। नेक्स्ट आपका यमन, यमन की साना, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया की बर्लिन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑस्ट्रिया की आएगी बियाना। नेक्स्ट बात करते हैं कतर, तो कतर की आएगी दोहा। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा और रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका J.C. फ्रैंक। अगर आपसे बोले कि शांता कुमार की बुक्स कौन सी थी, तो इनके थे जी धरती पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। अगर जयदेव किरण की बात करें तो इनका था आपका गीत गोविंद और उसने कहा था। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बोलते हैं कि आपका गलत तरीके से युग्मित जोड़ी का पता लगाएं। तो इसमें पहला ऑप्शन है जी नेंसर झील, जो कि बिल्कुल आपकी कुल्लू में है। नेक्स्ट है आपका धनखड़ झील, ये शिमला में ना होके लाहौल स्पीति में है। अगर मैं बात करूं आपसे सुकेती झील, तो ये सिरमौर में है, और यू नाम से झील भी आपकी लाहौल स्पीति में है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आपने बताना कि किसका हेडक्वार्टर कहां पे है। अगर मैं बात करूं ओपेक, तो ओपेक का जी हेडक्वार्टर है आपका वियना ऑस्ट्रिया। नाटो का हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम। एससीओ का हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग शंघाई। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पे आपसे ओपेक की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओपेक की फुल फॉर्म होती है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर आपसे बोले कि ओपेक के सदस्य देश कितने हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा 14। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जी मोहसेन पकनेजाद। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो की। तो नाटो की फुल फॉर्म है जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके की वर्तमान में सदस्य आपके 32। अगर आपसे बोले कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हुई थी जी 4 अप्रैल 1949 को। उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था लंदन यूके, जो कि 1952 में चेंज होके ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो गया। चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एससीओ की। तो एससीओ की फुल फॉर्म रहती है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके की वर्तमान में सदस्य है 8 और भारत में इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में डब्ल्यूएचओ में सदस्य देश कितने हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 194। चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोलते हैं कि कटासन देवी मंदिर का निर्माण राजा जगत प्रकाश ने करवाया था। बिल्कुल सही करवाया था जी, और ये सिरमौर जिले के कोल्लर नामक स्थान में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जटोली हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरगारन पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौल स्पीति में। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बोलते हैं कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो बच्चे जरूर 28 फरवरी को लगा के आ जाएंगे और क्वेश्चन बिल्कुल गलत करेंगे। अगर मैं बात करूं आपका विश्व विज्ञान दिवस की, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 नवंबर। यहां पे ध्यान देना 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, जबकि आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है आपका
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 15 जून को मनाया जाता है जी आपका फादर्स डे। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलते कि आशा की का पूर्ण रूप क्या है? इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी जी आपकी ऑप्शन नंबर ए, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आशा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, ये को रिलेटेड टू हेल्थ मिशन से रहता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी जी 2005 से। ध्यान रखना, आशा की शुरुआत हुई थी 2005 से। और आशा है क्या चीज? देखो, आशा जी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है जिनके सास ससुर नहीं होते और उनके केयर टेकर भी नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार ने आशा की शुरुआत की है। देखो, मेनली तो ये सबके लिए कार्य करती है, लेकिन जिनके घर में कोई लेडीज ना हो उनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। और अगर मैं बात करूं कि कितने जनसंख्या के पीछे एक आशा वर्कर को रखा जाता है, तो ये रखा जाता है जी 1000 जनसंख्या के पीछे एक आशा वर्कर रहती है। तो ध्यान से सुनना, आशा का जो फायदा सबसे ज्यादा मिलता है वो उनके लिए मिलता है जिनके घर में महिलाएं अन्य महिला ना हो। देखो, फायदा तो वैसे सबके लिए, लेकिन जिनके घर में अन्य महिला ना हो उनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का जी जो आविष्कार किया था वो क्या था? ग्राम बेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे बोले कि चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने की थी न्यूटन की। और मैडम क्यूरी ने खोज की थी आपकी रेडियम की। ऑटिस का भाई मुझे नहीं पता कि ऑटिस ने किसकी की थी, ये ऑप्शन में तो नहीं कहां से डाल दिया। चलेगा, नेक्स्ट है आपका जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जन धन योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 28 अगस्त 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान देना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है, तो ये भी आएगी आपकी जन धन योजना, जो कि जीरो बैलेंस के साथ शुरुआत हुई थी इस योजना की। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला? तो पहली चीज तो जी आपको ये पता होनी चाहिए कि बुक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो ये हुई थी 2005 से। तो ये मिला जी इस बार आपका ऑप्शन नंबर डी, काइरोस। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दिया जाता है और ये जो उपन्यास लिखते हैं उन लोगों को दिया जाता है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 केरल में लॉन्च की गई भारत की पहली एआई शिक्षक का नाम क्या है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स रैंकिंग 2024 में भारत का रैंक है, तो भारत का रैंक था जी 2024 में 5वां। शीर्ष में जो स्थान लिया था यूएसए ने। अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक कौन सा है, तो ध्यान से सुनना, 2025 में है 4था स्थान, क्योंकि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 16 बोलते कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हिमाचल प्रदेश ने कितने पदक जीते? तो इसका जी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज अवार्ड जीते थे। और ये जो आपके गेम्स होते ये होते आपके हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो का 32वां सदस्य बना? तो देखो जी, नाटो का जो आधिकारिक रूप में 32वां सदस्य बना उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है? तो इसमें ऑप्शन है जी आपका द इंडियन स्ट्रगल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हरिजन, इंटरनेशनल, इंटरनल इंडिया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इन्होंने लिखी थी जी आपकी द इंडियन स्ट्रगल। अगर आपसे पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है तो उनका नाम था जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे बोले कि हरिजन के लेखक तो ये जी आपकी महात्मा गांधी। और नेक्स्ट आपका इंटरनल इंडिया तो ये लिखी है आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, आईपीएल 2008 के उप विजेता टीम कौन सी रही? तो ध्यान से सुनना जी। देखो जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2008 से, और 2008 में जो पहली बारी आईपीएल के विजेता टीम रही थी उनका नाम था आपका डेक्कन चार्जर्स, सॉरी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार आपका आईपीएल का खिताब जीता था, जिसके की कैप्टन थे शेन वॉर्न, जो कि अभी पीछे दिवंगत हो चुके हैं। यहां पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि 2025 का जो आईपीएल का 18वां संस्करण हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी रही? तो उस टीम का नाम था जी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और जो हमारी पसंदीदा और हमारी प्रीति गर्ल यानी कि हिमाचल प्रदेश की मालकिन पंजाब किंग्स इसमें उप विजेता रही थी। तो मेरी तो जी हमेशा से ही फेवरेट टीम रही है पंजाब किंग्स। चलेगा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पहली चीज तो जी ध्यान देना आपने, अगर आपसे पूछे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1 जुलाई 1955 को। अगर आपसे बोले कि एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम था जी जॉन मथाई। लेकिन जो हमारा वर्तमान में क्वेश्चन है कि एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है जी ऑप्शन नंबर बी, सीएस शेट्टी। अगर आपसे पूछेंगे कि सीएस शेट्टी से पहले एसबीआई के अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम था जी दिनेश कुमार खारा। अगर आपसे पूछे कि एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो उनका नाम था आपका अरुंधति भट्टाचार्य। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अपने स्कोर को एनालिसिस कीजिएगा कि आपकी तैयारी सही है या फिर आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।